हेलो माय फ्रेंड्स, जय 666 स्टार वर्ल्ड में आप सभी का स्वागत है। तो चलिए गाइस, आज फिर से एक नई रीडिंग करते हैं। देखते हैं आपका पार्टनर का करंट फीलिंग्स क्या है। तो गाइस, जब तक मैं कार्ड को सफल करूं तब तक आप अपने पार्टनर को याद कीजिए, उनको मिस कीजिए, उनको विजुलाइज करते हुए इस रीडिंग को देखिए। ओके, तो तब तक मैं कार्ड को सफल कर लेता हूँ। तो प्लीज़ लक्ष्मण हमें मदद कीजिए, हमारे दर्शक हैं उनका पार्टनर का करंट फीलिंग्स क्या है इस समय और आने वाले समय में हमारे दर्शकों को लेकर क्या सोचने वाले हैं, क्या पॉसिबिलिटीज है इस रिश्ते में। तो प्लीज़ लक्ष्मण हमें मदद कीजिए। तो प्लीज़ डिवाइन यूनिवर्स हमें मदद कीजिए जानने के लिए हमारे जो दर्शक हैं वो इस समय क्या सोच रहे हैं हमारे दर्शकों को लेकर, हमारे जो दर्शकों का पार्टनर। तो प्लीज़ ब्रह्मांड हमें मदद कीजिए जानने के लिए हमारे जो दर्शक है और जिनके बारे में इस रीडिंग तक आए हैं उनका पार्टनर का करंट फीलिंग्स क्या है इस समय और आने वाले टाइम पे इस रिश्ते को लेकर क्या सोचने वाले हैं। प्लीज़ यूनिवर्स हमें मदद कीजिए, प्लीज़ ब्रह्मांड हमें मदद कीजिए। तो प्लीज़ भोलेनाथ हमें जानने के लिए मदद कीजिए हमारे जो दर्शक है वो 24 घंटा जिनके बारे में सोचते रहता है वो इंसान क्या सोचता है हमारे दर्शकों को लेकर और आने वाला टाइम पे इस रिश्ते में क्या पॉसिबिलिटीज़ है। तो प्लीज़ भोलेनाथ हमें मदद कीजिए जानने के लिए। तो थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू सो मच। तो गाइस, मैं बताना चाहता हूँ ये जनरल टाइमलेस कलेक्टिव रीडिंग है। जब से आप देखोगे तब से मैच करेगा और हो सकता है सारी चीज़ मैच ना करे। ओके, तो जितना मैच करे उतना ही लीजिएगा, बाकी औरों के लिए छोड़िएगा। तो चलिए गाइस, देखते हैं क्या आते हैं। तो थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू डिवाइन, थैंक यू सो मच। थैंक यू हमें बताने के लिए, थैंक यू तारो, थैंक यू सो मच। तो गाइस, सबसे पहले कार्ड है 2 ऑफ सॉर्ड्स, ओके, 8 ऑफ वांड्स एंड द एम्परर, हैंगमैन, द चैरियट और पेज ऑफ पेंटिकल्स एंड 4 ऑफ वांड। ओके गाइस, तो सबसे पहले मैं बॉटम का 3 कार्ड को रीड करने वाला जो आपका पार्टनर और आपका म्यूचुअल एनर्जी हो सकती है, वाइस वर्सा। ओके, अगर आपको लगे कि ये एनर्जी तो मेरी नहीं है तो हो सकता है कि आपका पार्टनर का हो। ओके, तो अगर आपको लगे कि मैं कुछ बोल रहा हूँ आपका पार्टनर के लिए और आपको लगे कि ये पार्टनर का एनर्जी नहीं आपका, तो हो सकता है वाइस वर्सा ये आपका भी हो। ओके, तो सबसे पहला आया है कार्ड जो बॉटम का डेक से है 4 ऑफ वांड। 4 ऑफ वांड ये बताता है कि आपका पार्टनर अभी आपको इस रिश्ते को लेकर बहुत ही ज़्यादा पॉजिटिव है, अच्छा सोच रहा है, नई शुरुआत करना चाहता है। गाइस, जिनका नो कॉन्टेक्ट है वही ये लोग यही रीडिंग देखे, ठीक है ना। अगर आप लोग का कॉन्टेक्ट है तो प्लीज़ मेरा रीडिंग स्किप कर दे। ओके, ये सिर्फ नो कॉन्टेक्ट वाले के लिए है। तो सबसे पहला कार्ड है हमारे पास 4 ऑफ वांड। 4 ऑफ वांड यही बताता है कि आपका पार्टनर इस टाइम पे आपके साथ नई शुरुआत करना चाहता है, आपके साथ फिर से एक इस रिश्ते को एक मौका देना चाहता है। और ऐसा भी देखा जा सकता है कि पास्ट में आप लोग हो सकता है शादीशुदा हो, या तो आप लोग में लिविंग में रहा हो, या तो आप लोग गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड हो, क्रश हो, कैसा भी क्यों ना हो, लेकिन इस रिश्ते को लेकर आप दोनों ही एक दूसरे को लेकर बहुत ज़्यादा पॉजिटिव थे, बहुत ही ज़्यादा हैप्पी टाइम गुजारे और बहुत ही एक सोलमेट टू इन्फ्लेम कनेक्शन वाइब्स भी था, ठीक है ना। आप लोग एक दूसरे के साथ पाकर ऐसा लगा था कि ज़िंदगी भर की पूरी खुशियाँ पा गया, मिल गया इस तरह से, ठीक है ना। राइट ना, आपका पार्टनर पास्ट में बिताए हुए टाइम को याद कर रहा है, आपके साथ कितना खुश थे, कितना हैप्पी थे उस टाइम पर, ठीक है ना। फिर से आपके सामने ये इंसान आपके साथ नई शुरुआत करना चाहता है। तो गाइस, यहाँ पे 4 ऑफ वांड ये भी बताता है हो सकता है कि आपको बहुत ज़्यादा डबल वन दिखाई देते हो, ऐसा भी दिख रहा है। ओके, जल्द से जल्द वो इंसान आपसे नई शुरुआत करना चाहता है और हो सकता है कि उनके फैमिली मेम्बर में किसी का शादी हो रहा है, किसी का पार्टी हो रहा है, कुछ फंक्शन हो सकता है जहाँ पे आपका पार्टनर इस टाइम पे हो सकता है वहाँ पे गया हो, ठीक है ना। किसी का शादी अटेंड करने गया हो, अगर किसी का शादी अटेंड करने गया है तो किसी का सामने वाले का शादी देख के आपका पार्टनर भी आपके साथ विजुलाइज कर रहा है कि आपके साथ भी एक दिन शादी करना है उसको, इस तरह से। ओके, और ये भी देखा जा सकता है कि वो अपना आपके जो बातें हैं, ये जो रिश्ता है फैमिली मेम्बर के सामने लेके आना चाहता है, फैमिली मेम्बर से डिस्कस करते हुए भी आपका पार्टनर देखा जा सकता है। नेक्स्ट कार्ड है किंग ऑफ पेंटिकल्स। किंग ऑफ पेंटिकल्स ये बताता है कि आपका पार्टनर पास्ट में बहुत ही ज़्यादा हो सकता है चिड़चिड़ा किस्म के हो, ठीक है ना, बहुत चिड़चिड़ वाला किस्म के हो। वो हो सकता है कि पास्ट में इस इंसान को अपने कैरियर को लेकर, अपने सेल्फ लव को लेकर, अपनी चीज़ों को लेकर और अपने ही मतलब बनाए धरे जो चीज़ है ना उसके लिए वो बहुत ज़्यादा मतलब एक था, पॉजिटिव था उसको, ठीक है ना। आप में ज़्यादा इतना इंटरेस्ट नहीं था, ये इंसान स्टार्टिंग में था हो सकता है, ठीक है ना,
लेकिन जैसे जैसे समय गुजरा वैसे वैसा ये इंसान ने, आपका पार्टनर ने आपको कदर करना छोड़ दिया था। उनके लाइफ में जो भी अदर चीज़ें थी उसको कदर करना दे दिया था, कदर कर रहे थे। आपको पूरी तरह से इस इंसान ने बहुत ही ज़्यादा उलझाया होगा। हो सकता है पास में इस इंसान ने झूठ भी बोला होगा कि मेरा ये है वो है, ऐसा है वैसा है, मैं भी बहुत बिजी हूँ, काम पे हूँ, ऐसा है। लेकिन हो सकता है उसने झूठ बोला। और ये भी देखा जा सकता है पास्ट में आपका पार्टनर ने बहुत ज़्यादा आपको दबदबा दिखाया होगा कि मेरे पास ये है वो है। नहीं तो हो सकता है कि वो इंसान दिखने में बहुत अच्छा हो, स्टेबिलिटी हो उसके लाइफ में, ठीक है ना, पैसे वैसे की कमी ना हो, जिसके चलते आपका पार्टनर कभी हो सकता है उस चीज़ को गरूर हो, पैसे का, स्टेबिलिटी का, चीज़ों का। लेकिन ये भी देखा जा सकता है कि आपका पार्टनर पास्ट में आपको कमिटमेंट नहीं दिया था, स्टेबिलिटी नहीं दिया था इस रिश्ते में। तो ये भी दिख रहा है कि आपका पार्टनर बहुत ही ज़्यादा मनी माइंडेड हो सकता है, ठीक है ना, जिसके चलते आपका पार्टनर ने आज आप लोगों के पास में दूरियां है, ऐसा भी हो सकता है। और नेक्स्ट ये भी दिख रहा है कि आपका पार्टनर इस टाइम पे आपको स्टेबिलिटी देना चाहता है, आपको एक किंग का रूप में देखता है, वो आपको देख रहा है कि आपके लाइफ में किसी भी चीज़ की कमी नहीं है, ठीक है ना, आपके लाइफ में हर चीज़ भरपूर है, ठीक है ना, आप जो भी पाना चाहते हो जैसा भी है आपके लाइफ में हर चीज़ भरपूर है, ऐसा दिख रहा है। और नेक्स्ट कार्ड है हमारे पास, तो गाइस नेक्स्ट कार्ड है हमारे पास कप का कार्ड है, 7 ऑफ कप्स। तो गाइस आपका पार्टनर के पास्ट में आपका पार्टनर का लाइफ में बहुत सारे ऑप्शंस थे, ठीक है ना। और ऐसा भी देखा जा सकता है कि उस इंसान ने आपसे दूरियां बनाया, अगर आपसे दूर हो गया क्योंकि इसके लिए भी, क्योंकि उनके लाइफ में बहुत ज़्यादा ऑप्शन थे और ऑप्शन के चलते वो बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन थे, उसका समझ में नहीं आ रहा था कि क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए, किस तरह से मतलब बैलेंस करना चाहिए। और उसने हो सकता है अपने ऑप्शन के चलते बिल्कुल भी आपको इग्नोर कर दिया, ऐसा दिख रहा है। लेकिन ये भी कर रहा है घूम फिर के आपका पार्टनर जितने भी ऑप्शंस थे आपको दूरियां देके हो सकता है उसने ऑप्शंस में काम किया, लेकिन कोई भी उसका ऑप्शंस ना काम नहीं आया। क्योंकि गाइस आप भी जानते हो जो ऑप्शन रहता है ना वो ऑप्शन में ही रहता है, ठीक है ना। और जो उसके ऑप्शन में थे वो सारे ऑप्शन में रह गए, कोई भी एक उसका सच्चा ट्रू नहीं है, ठीक है ना। और जितने भी आपके अलावा जो भी रिश्ते हैं सब कुछ ऑप्शन में है, किसी के साथ भी वो आपका जैसा मतलब उसको फीलिंग्स नहीं आता, ठीक है ना। आपका पार्टनर ये भी देखा जा सकता है भले उसके लाइफ में कितने भी ऑप्शन है, वो किसी और का साथ भी हो सकता है, लेकिन वो आप उन सभी लोगों को ऑप्शन में रख सकते हैं और उन सभी लोग ऑप्शन में हैं, लेकिन आप ऑप्शन में नहीं हो गाइस, आप बिल्कुल भी ऑप्शन नहीं हो, उनका आप ऑप्शन नहीं है। आपको वो रियल ट्रू मानता है, ठीक है ना, आपको ही अपना सोलमेट मानता है, अपना जीवन साथी मानता है, आपको ऑप्शन में नहीं रखा है। हो सकता है पास्ट में उसने आपको ऑप्शन में रखा होगा, लेकिन आपको दूर जाने के बाद वो इंसान आपको ऑप्शन में नहीं रखा है। जैसे काउंट करते हैं ना, मेरे साथ इतने सारे हैं, इतने सारे ऑप्शन हैं, तो लेकिन आपको ऑप्शन में नहीं रखा है। आप उनके लिए सच्चा प्यार हो, सच्चा ट्रू लव हो, ठीक है ना, ऐसा देखा जा सकता है। अभी आपका पार्टनर यस्टरडे आपका पार्टनर ने सपने में भी देखा था आपको, ठीक है ना, ये भी आपका दिख रहा है। और जैसे आपका पार्टनर ने यस्टरडे आपको सपने में देखा, उसी तरह से आपका पार्टनर दिन भर आपके बारे में ख्याली पुलाव पकाते जा रहा है, ठीक है ना। और उसने ऐसा खिचड़ी बनाया आप दोनों का रिश्ते में कि उसने दुनिया भर का सारा मसाला डाल दिया, जिसको लेकर आपको बहुत ज़्यादा चिढ़ है कि अरे यार, ठीक है ना, क्या कर दिया इस इंसान ने, ठीक है ना, इतना मसाला थोड़ी डालते किसी भी रिश्ते में, ओके, कुछ भी जैसे भी हो। तो आपने देख रहा है कि आप भी आजकल इस इंसान को ज़्यादा वैल्यू नहीं करते पहले जैसा, क्योंकि आपने देख चुका है कि ये इंसान ना मेरे से ज़्यादा अदर चीज़ों को ज़्यादा वैल्यू करता है। तो आपने भी इस इंसान को वैल्यू करना बंद कर दिया। जब आपने इस इंसान को वैल्यू करने बंद कर दिया तब उसको ये बात खटक रही है कि आप ऐसा कैसे कर सकते हो, ठीक है ना। उनको ये भी डर है आपका पार्टनर को लाइफ में कि आपके लाइफ में ऑप्शंस है, कहीं ऐसा ना हो कि आप उनको ना चुन के किसी ऑप्शन को चुन लो। इस बात का भी आपका पार्टनर को राइट नाउ डर है। आपका पार्टनर के दिल में बहुत कई सारी बातें हैं, उलट पुलट सीधा उल्टा मतलब पलटा जो भी है, बहुत सारे ऐसे बातें हैं, अगड़म तगड़म सब कुछ आपको बताना चाहता है, लेकिन उसको समझ में नहीं आ रहा है बताए कैसे, कहाँ से स्टार्ट करे, क्योंकि उसने पास्ट में इतना कंफ्यूजन दिया, इतना आपको एक मिसअंडरस्टैंडिंग किया कि वो इंसान आज के डेट में दूर है और उसको रास्ता नहीं मिल रहा आपके तरफ आने के लिए, आपके दिल में फिर से एंट्री मारने के लिए, क्योंकि आपने तो दरवाज़ा बंद कर दिया और खिड़की भी बंद कर दिया, और रहा वेंटिलेशन तो वेंटिलेशन से वो आ नहीं पा रहा है, जिसके चलते उस इंसान को पता नहीं चल रहा कि आखिर आए तो आए कैसे, आपके दिल में जगह बनाए तो बनाए कैसे, ठीक है ना। वो चाहता है और आपका साथी आगे बढ़ना चाहता है, वो इंसान जो भी है ऑप्शन उसका सब पीछे में पास्ट में छोड़ के आ जाना चाहता है।
ठीक है ना गाइस। तो गाइस मैं कुछ राशियां बताना चाहता हूं। तो सबसे पहले है फायर एलिमेंट एरिस लियो सजिटेरियस मेष सिंह धनु। नेक्स्ट है हमारे पास आर्ट एलिमेंट वृष कन्या मकर ओके टोरस विर्गो कैप्रिकॉन। और नेक्स्ट है हमारे पास वाटर एलिमेंट तो मीन कर्क वृश्चिक वाटर, ठीक है ना, पाइसेस कैंसर स्कॉर्पियो। तो गाइस हो सकता है कि आप लोग का ना मार्च अप्रैल मई में कुछ बहुत बड़ा घटित होगा जो यादगार हुआ होगा। नहीं तो हो सकता है कि आप लोग का ना लाइक सितंबर अक्टूबर नहीं तो नवंबर में कुछ ऐसा हुआ गाइस। और भी है जून जुलाई अगस्त में भी कुछ ऐसा हो सकता है, ठीक है ना, कि आप लोग बिछड़े हो या तो मीटिंग हुई, कुछ भी ऐसा हो सकता है जो आप लोगों के बीच में मिस नहीं हो। तो चलिए गाइस रीडिंग को शुरू करते हैं। रीडिंग को शुरू करने से सबसे पहले कार्ड है 2 ऑफ सोर्ड्स। तो आपका पार्टनर 2 ऑफ सोर्ड्स का एनर्जी में है। तो ये दिख रहा है कि पास्ट में आपका पार्टनर का लाइफ में 2 रास्ता था और 2 सिचुएशन था जिसके चलते उस इंसान को बहुत ज़्यादा कंफ्यूजन हो रही थी। आपका पार्टनर को उसको समझ में नहीं आ रहा था क्या करे क्या ना करे, आखिर आपको चुने या अदर जो उसका ऑप्शन है उसका लाइफ में जो चल रहा है वो चीज़ उसको चुने। उनको बिल्कुल भी समझ नहीं आ रहा था जिसके चलते आपका पार्टनर को समझ नहीं आने के चलते उसने आपको ही मतलब सेक्रीफाइस कर दिया, ऐसा देखा जा सकता है। वो कहते हैं ना कि अपने लोगों को अगर मेहमान आ जाता है घर में तो अपने लोगों को बोलता है कि आज तुम मत थोड़ा कम खाओ या तो कम रखो, ठीक है ना, मेहमान आए उसको खुशी देना है। तो इस तरह से आपका पार्टनर ने सोचा है कि आप तो घर का ही हो, ठीक है ना, आप तो अपने ही हो, तो आपको दूरिया दे देते हैं, नो कांटेक्ट कर देते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं। सामने वाला जो है गेस्ट उसको ज़्यादातर करना है, ठीक है ना, जिसके चलते आपका पार्टनर ने हो सकता है कि आपको पूरी तरह से नो कांटेक्ट कर दिया। उस इंसान ने आपसे इग्नोर करने लग गया, आपको अपना जो उसके दिल में जो फीलिंग्स था वो हाइड करने लग गया, जिसके चलते आपका पार्टनर ऐसा दिख रहा है उसको ये तो नहीं पता था कि पास्ट फ्यूचर में क्या होगा। वो जो हाइड कर रहा है इमोशनल उसका दिल में रहकर भी, वो जो आपसे इग्नोर कर रहा है, उस इग्नोर का उस हाइड करने का क्या रिजल्ट निकलेगा आगे उसको आपका पार्टनर को बिल्कुल भी पता नहीं था। लेकिन वो इंसान आपको इग्नोर करते गया, आपको अपना फीलिंग्स छुपाते गया। उसने पूरी तरह से आपको ये शो ऑफ कर दिया कि वो इंसान आपको प्यार करता ही नहीं, आप ही बल्कि उनके पीछे पड़े हो, जिसके चलते मतलब आपको भी बहुत ज़्यादा एक झटका लगा, आपका आत्मा में झटका लगा कि आपको लगा कि मैं तो इसको सोल लेवल से प्यार करता था, ये भी इंसान मुझे आत्मा से प्यार करता था, लेकिन आज ऐसा क्या हो गया जो वो इंसान ने मुझे बिल्कुल सा इग्नोर कर दिया, मुझे दूरियां दे दी और मुझे बिल्कुल भी नहीं पता। क्योंकि ये दिख रहा है कि उस टाइम पे आपका पार्टनर 2 राह में फंसा हुआ था। आपका पार्टनर राइट नाउ आपको लेकर बहुत ज़्यादा मिस करता है, बहुत ज़्यादा याद कर रहा है, रो रहा है वो इंसान आपको इस दुनिया को देकर। और अपनी हालत पे बहुत ज़्यादा मजबूर भी दिखाई दे रहा है कि उसने ही आपको नो कॉन्टेक्ट दिया था, दूरिया दिया था, इग्नोर किया था, अभी वो आए तो आपको कौन सा मुंह लेके आए, इस तरह से उसका सोच है। इस समय आपका पार्टनर ने पूरी तरह से अपने आप को अकेला कर चुका है, ये भी दिख रहा है, दुनिया से कट ऑफ हो गया वो इंसान। उनके लाइफ में कोई अगर आपके अलावा अदर रिश्ता था, ऑप्शन था, तो उनसे भी कट ऑफ हो गया है। वो लिव मी अलोन वाला सीन है कि मुझे अकेला छोड़ दो, मुझे अकेला जीना है। आपका पार्टनर अभी किसी को भी भरोसा नहीं करे, क्योंकि आपको हो सकता है कि आपको ना चुन के जो भी उसने चुना था अपने लाइफ में, उस जगह में आपका पार्टनर ने आंख बंद करके भरोसा किया था, जहाँ पे आपका पार्टनर को धोखा मिला, ठीक है ना, बहुत ज़्यादा नकारात्मक देखने से एक ऊर्जा मिला, जो मतलब नेगेटिव जो चीज़ें मिली, जिसके चलते आपका पार्टनर का भरोसा ही उठ गया, ठीक है ना। अभी आपका पार्टनर आपको लेकर भी ये सोचता है कि आपका पार्टनर ने जो आपको इग्नोर किया था, जो अपना फीलिंग्स हाइड किया था, सेम आप भी उसमें अभी साइलेंट हो गए हो, आप भी छुपा रहे हो अपने बातें, आपके दिल में प्यार रहते हुए भी नहीं बता रहे हो, आप रोते हुए भी तो उसको शो नहीं करते हो, ठीक है ना, ऐसा दिख रहा है। और आपका पार्टनर को लगता है टोटली आपने इस इंसान को इग्नोर कर दिया, या तो आप चाहते ही नहीं हो इसको अपनी लाइफ में, ऐसा करके आपका पार्टनर को लगता है। नेक्स्ट कार्ड है 8 ऑफ वांड्स। तो 8 ऑफ वांड्स ये दिखा जा सकता है कि आपका पार्टनर बहुत जल्दबाजी में था पास्ट में, जिसके चलते आपका पार्टनर ने हो सकता है कि कुछ भी ऐसे आड़े टेढ़े डिसीजन ले लिए, जिसके चलते आप लोग का दूरियां आ गई, ठीक है ना। हो सकता है कि उसका लाइफ में कोई अदर भी अपॉर्चुनिटी आया होगा, जिसके चलते उस इंसान ने आपको छोड़ के गया होगा, ऐसा भी देखा जा सकता है। और ये भी दिख रहा है कि राइट नाउ आपका पार्टनर आपको कॉन्टेक्ट करना चाहता है, आपको कॉल मैसेज करना चाहता है। हो सकता है इस रीडिंग को देखते देखते आपका पार्टनर का कॉल मैसेज आ जाए, नहीं तो आज
के दिन, नहीं तो मैक्सिमम 8 वीक्स में तो आपका पार्टनर आ ही जाएगा आपका कॉल मैसेज, ओके। क्योंकि आपसे कांटेक्ट करना चाहता है, आपसे कनेक्शन कर लेना चाहता है फिर से आपसे, भले वो इंसान कितना भी दूर हो, बिजी हो, जैसा भी हो, लेकिन वो अभी आपके साथ कनेक्शन जोड़ना चाहता है, ठीक है ना, कांटेक्ट करना चाहता है, बातें करना चाहता है आपसे, भले दूरिया रहे कैसा भी रहे, लेकिन एक कनेक्शन बनाना चाहता है आपके साथ आपका पार्टनर। मतलब वो चाहता है कि आप उनका कांटेक्ट में ही रहो, ठीक है ना, आसपास ही रहो, उनसे दूर ना जाओ, इस तरह से आपका पार्टनर चाहता है। और जल्द से जल्द आपका पार्टनर आपको लिए एक्शन लेना चाहता है। और आने वाला टाइम पे फ्यूचर में आपका पार्टनर ने आपको हो सकता है खुश करने के लिए वो इंसान बहुत कुछ आपको ऐसी ऐसी बातें बताए जो आपको खुश करने के लिए वो इंसान कुछ भी कर सकता है आने वाला टाइम पे, ठीक है ना। नेक्स्ट कार्ड है टेम्परेंस का कार्ड, द एम्परर का कार्ड। द एम्परर का कार्ड ये बताता है कि पास्ट में आपका पार्टनर ने बहुत ज़्यादा आपको कंट्रोल किया है, ठीक है ना, आपको अपना हर एक बात मनाया है उस इंसान ने, और अपना ही दबदबा बना के चलाया है, और आपने भी अच्छा तरह से उसका साथ दिया था, जो भी वो कहता था आप मानते थे। लेकिन ऐसा भी देखा जा सकता है कि उसका कुछ ज़्यादा ही हो गया था, ओवर ही हो गया था, वो अपने आप को कुछ ज़्यादा ही समझने लग गया था, ज़्यादा ही उड़ रहा था वो इंसान आपका पार्टनर, ठीक है ना। पास्ट में ऐसा भी देखा हो सकता है कि उसको अपनी खूबसूरती में घमंड हो, ठीक है ना, नहीं तो हो सकता है कि उसको एज में घमंड हो, नहीं आप हो सकते हो उनसे बड़ा एज में हो, ऐसा भी हो सकता है जिसके एज में घमंड हो उसको। नहीं तो ऐसा भी दिख रहा है कि उनके लाइफ में कुछ तो स्टेबिलिटी है, अच्छा सा, हो सकता है कि वो अच्छे फैमिली से बिलोंग करता हो। नहीं तो हो सकता है कि आपका पार्टनर ना लीडरशिप क्वालिटी का है, और नहीं तो हो सकता है कि उसका ना सोसाइटी पे नाम है, उनका कहा हुआ बात मानते हैं लोग, उसका मतलब एक मानते हैं, ठीक है ना, वो काफ़ी लोगों का प्रिय हो सकता है। और ये भी दिखा जा सकता है कि आपका पार्टनर बहुत ज़्यादा ईगोइस्टिक हो सकता है और बहुत गुस्सा वाला भी हो सकता है, ठीक है ना। ये भी देखा जा सकता है पास्ट में आपका पार्टनर ने अहंकार में आके आपको बहुत ज़्यादा उल्टा सीधा रूड बिहेवियर किया, ऐसा भी दिख रहा है। लेकिन राइट नाउ आपका पार्टनर कैसा भी क्यों ना हो, वो इंसान आपको स्टेबिलिटी देना चाहता है, आपके लिए ही एक सोच रखता है कि आप ही को स्टेबिलिटी देना है, आप ही के साथ आगे बढ़ना है। भले वो इंसान ने कितना भी आपको रुलाया, परेशान किया, दुख दिया, लेकिन वो फिर भी आपके साथ ही आगे आना चाहता है, ठीक है ना। और आपका पार्टनर जिद भी है कि वो इंसान आपको पाके ही रहेगा, इस तरह से भी आपका पार्टनर का जिद है। और राइट नाउ, ठीक है ना, और आने वाला टाइम पे आपका पार्टनर आपको हासिल करके ही छोड़ेगा, ठीक है ना। अगर आप किसी और के साथ अट्रैक्शन में आए हो तो भी आपका पार्टनर आपको अपनी तरफ करके ही छोड़ेगा, क्योंकि आपका पार्टनर जो भी एक बार ठान लेता है उसको करके ही छोड़ता है, ठीक है ना। मतलब एक बार कमिटमेंट दे दी तो वो इंसान अपने आप का भी नहीं सुनता इस तरह से। तो उसने कमिटमेंट दे दिया, आपको ठान लिया उसने कि आपके साथ ही आगे बढ़ना है, आपको लेकर भी आपका पार्टनर ये सोचता है आप गुस्से वाला हो। हाँ, भले आप गुस्से वाला हो, गुस्सा करते हो, बहुत ज़्यादा गुस्सा है आप में, लेकिन आप चीटर नहीं हो, आप धोखेबाज नहीं हो, और आपने कभी उसके मतलब बदला लेना नहीं चाहा। भले उस इंसान ने आपको कितना भी गुस्सा दिलाया, कितना भी आड़े टेढ़े बात बोल दिया होगा, लेकिन फिर भी आपने ना उसको हर एक चीज़ सहा होगा, ठीक है ना। उसी को लेकर आपका पार्टनर भी बहुत ज़्यादा सोच रहा है कि आप भले गुस्से वाले हो लेकिन आप चीटर नहीं हो, इस तरह से, ओके। नेक्स्ट कार्ड है हमारे पास द हैंगमैन। द हैंगमैन का कार्ड ये भी बताता है कि आपका पार्टनर हो सकता है पास्ट में आपको छोड़ के किसी और का हाथ थाम लिया था, ऐसा भी हो सकता है। अगर उसने ऐसा किया था, सिर्फ और सिर्फ एक्सप्लोर कर रहा था वो इंसान, उसको जानना था, उसको देखना था कि आपके अलावा और उसके अदर लोगों के साथ रहकर कैसे लगते हैं, जिसके चलते उस इंसान ने हो सकता है कि आपको छोड़ दिया और इस रिश्ते में आपको बहुत ज़्यादा वेटिंग एनर्जी दी, आपको कंफ्यूज कर दिया, ठीक है ना, आपको स्टक करके रख दिया इस इंसान ने, ना घर का ना घाट का। पास्ट में आपका पार्टनर ने ऐसा भी देख सकता है आपको पेंडुलम बना के छोड़ दिया कि आपको समझ में नहीं आ रहा है कि आप क्या करें क्या ना करें, आप इसको चुने, अपने लाइफ को चुने या कोई चुने, ठीक है ना। ऐसा भी दे सकता है कि आपका पार्टनर का लाइफ में पास्ट में 2 ऑप्शन था, जिसके चलते उसको बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन हो रही थी कौन सा डिसीजन ले, लेकिन फाइनली एंड ऑफ द टाइम उसने आपके साथ डिसीजन ना लेके उसने जो अदर सिचुएशन है उसमें डिसीजन ले लिया। लेकिन उसने डिसीजन तो लिया था, लेकिन उनको लगा था कि आपको भूल जाएंगे, आपसे मूव ऑन करके आगे निकल जाएंगे, किसी और के साथ घर बसा लेंगे, तो उस इंसान से, उस भाई साहब, उस बहन जी से हो नहीं पाया। आज भी आपका पार्टनर आप में ही अटका पड़ा है, आप ही का पास्ट को लेकर सोच रहा है, याद कर रहा है, ओके, और एक पैशन बना के रखा है सारी सिचुएशन को सही करने के लिए। और आपका पार्टनर आपको लेकर ये भी सोचता है कि आप पहले से बदल चुके हो, आपका थिंकिंग बदल चुका है इस इंसान को लेकर, इस रिश्ते को लेकर, ऐसा उनको लगता है। नेक्स्ट कार्ड है हमारे पास द चैरियट का कार्ड। द चैरियट का कार्ड ये बताता है कि
पास्ट में आपका पार्टनर का लाइफ में जो भी अदर ऑप्शन था, आप पूरा पर में बराबर में टक्कर में थे, ठीक है ना, एकदम टक्कर में थे। अगर आप राजा हो उनके लिए तो वो जो अदर ऑप्शन था उसके लाइफ में तो वो भी राजा ही था, ठीक है ना। मतलब आप जैसे जितने थे, जितना आपका पास पैसा घर गाड़ी खूबसूरत थे, वो सामने वाला भी उतना ही पैसा घर गाड़ी खूबसूरत था। और जबकि आपका पार्टनर को लगा था कि आपसे भी ज़्यादा होंगे उसके साथ में, जिसके चलते भी हो सकता है कि आपका पार्टनर अट्रैक्शन में आकर, लालच में आकर और बहुत ही ज़्यादा अपने फ्यूचर को ब्राइट देख करके उसके साथ दे दिया, ऐसा दिख रहा है। लेकिन आपका पार्टनर ने उसके साथ तो दे दिया था, लेकिन आपका पार्टनर को ये नहीं पता था कि वो इंसान चमक धमक में आ गया था, ठीक है ना, चमक धमक में आके उस इंसान ने आपको तो छोड़ के चले गया। लेकिन ये भी देखा, जैसे जो भी अदर ऑप्शन थे आपका पार्टनर ने, उसने उस इंसान ने हो सकता है बहुत ज़्यादा दिखावा किया होगा आपका पार्टनर को, ठीक है ना, बहुत ज़्यादा दिखावा क्या होगा कि हाँ उनके पास घर है, गाड़ी है, सब कुछ है, वो इंसान आपको राजा नहीं तो महारानी बना के रखेगा, इस तरह से उस इंसान ने दिखाया, जिसके चमक धमक में स्टेटस को देख कर आपका पार्टनर पिघल गया और उसके बाहों में जाके गिरा, ऐसा हो सकता है। लेकिन ये भी दिख रहा है कि राइट नाउ आपका पार्टनर आपको लेकर ये सोच रहा है कि आप एक लीडरशिप क्वालिटी हो, ठीक है ना, आप एक सच्चा शिव भक्त हो, आपके ऊपर एंजल का हाथ है, और आपने जो भी किया ना अपने लाइफ में, छोटे से लेके बड़े तक, एक सुई से लेके धागा तक, ठीक है ना, तो आपने दम पे ही किया, आपने किसी और के दम पे नहीं किया। आप बहुत ही ज़्यादा, आपको पार्टनर को लगता है कि आप इंडिपेंडेंट हो, ठीक है ना, आप किसी पे डिपेंड नहीं हो, आपको किसी मोटिवेशन की ज़रूरत नहीं, आप खुद ही मोटिवेशन हो। लोग आपसे मोटिवेशन लेने आते हैं, लोग आपसे गाइडेंस लेने आते हैं, ठीक है ना। ये सब दिख रहा है। आपका पार्टनर को ऐसा भी लगता है कि अभी आपको कोई फर्क नहीं पड़ता, वो इंसान आपको कॉल करे, मैसेज करे, या आए ना आए, किसी और के साथ रहे, उलझ रहा है, पुलझ रहा है, जो भी है, लेकिन उसको आपको कोई फर्क नहीं पड़ता। आप अपने लाइफ में आगे बढ़ते जा रहे हो, अपने कैरियर में अच्छा कर रहे हो, आप अपने लाइफ को खुश हो, खुशियाँ से बिता रहे हो। आपने पहले भी दुख को चुना था, लेकिन इस टाइम पे आपने सुख को चुन लिया, ठीक है ना, आपका खुद का चुनाव बदल चुका है, आपने खुशियों को चुन लिया। अभी आपका लाइफ में कोई आए कोई ना आए कोई फर्क नहीं पड़ता, आप अकेला ही खुश हो, और आपने खुशियों को चुन लिया, इसके अलावा आपके लाइफ में खुश है, ठीक है ना। और ये भी दिख रहा है कि आपका पार्टनर राइट नाउ आपको देख के, इसको खुशी को देख के, सेल्फ लव को देख के आपका पार्टनर का होशो हवास उड़ गया है। उनको लगता है कि आगे अरे ये क्या हो गया, पहले तो आप उनको देखे बिना, उनके बातें किए बिना, उनके साथ कांटेक्ट किए बिना आप एक पल भी नहीं रह सकते कि, और आज का दिन में देखो आप तो काफ़ी 8 महीने हो गए, 8 साल हो गए, 8 हफ्ते हो गए, ठीक है ना, 7 महीने 7 साल हो गए, ऐसे 7 महीने हो गए जो आप लोग मतलब मिले ही नहीं हो, आप देखे ही नहीं, उनसे कांटेक्ट ही करने की कोशिश नहीं किया। ऐसा कैसा हो सकता है? कहीं ये तो नहीं कि आपने पूरी तरह से मूव ऑन करके किसी और के साथ आगे बढ़ गया? इस तरह से भी आपका पार्टनर का डर है और वो जल्द से जल्द आपके लाइफ में आना चाहता है। राइट नाउ आपका पार्टनर आपके साथ आगे बढ़ना चाहता है, उसको अच्छे बुराई का नॉलेज हो गया। वो इंसान पास्ट में अगर वो देख नहीं पा रहा था क्या अच्छा है क्या बुरा है, क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए, तो उसको अभी समझ में आ गया। और ये भी दिख रहा है कि आपका पार्टनर अगर आपके तरफ आता है तो वो काफ़ी सारा सिचुएशन के साथ डील करना पड़ेगा, जिसके चलते आपका पार्टनर राइट नाउ डील करने के लिए भी तैयार है। फ्यूचर में आपका पार्टनर आपके तरफ आता है दिख रहा है, इस टाइम पे भी आता हुआ दिख रहा है जल्द से जल्द, और फ्यूचर में भी देख रहा है कि वो इंसान आपको आके पूरी तरह से आपको स्टेबिलिटी देगा। वो इंसान आपको एक स्टार के रूप में भी मानता है, उनको लगता है कि आप कोई स्टार हो, ठीक है ना, आप जहाँ पे भी हो आपको लोग जानते हैं, आप बहुत ही ज़्यादा फेमस हो आप, ठीक है ना, ऐसा भी उनको लगता है। नेक्स्ट कार्ड है पेज ऑफ पेंटिकल्स। पेज ऑफ पेंटिकल्स ये बताता है कि आपका जो पार्टनर है ना, पास्ट में उसने ना काफ़ी ज़्यादा ऐसा दिख रहा है कि अपने लाइफ को लेकर वो था सीरियस था, उनका कैरियर को लेकर, पैसे को लेकर, हर चीज़ में उसने मतलब ज़्यादा पैसे को देखता था, वो मटेरियल चीज़ों को ज़्यादा वैल्यू करता था, इमोशनल चीज़ में नहीं वैल्यू ज़्यादा नहीं करता था वो इंसान, ठीक है ना, मटेरियल चीज़ों को ज़्यादा वैल्यू करता था। और ये भी दिख रहा है कि पास्ट में आपका पार्टनर बहुत ज़्यादा इमेच्योर था, जिसके लिए ऐसा दिख रहा है। और ये भी हो सकता है कि आप दोनों के बीच में एज गैप हो, क्योंकि एक है पेज ऑफ पेंटिकल्स नीचे और दूसरा है द एम्परर ऊपर ही, ठीक है ना। आप दोनों का ये दिख रहा है कि एज गैप हो सकता है काफ़ी ज़्यादा। अगर आप लोग का एज गैप है ना तो 10 साल से ऊपर ही हो सकता है, आप लोग का 10 साल 15 साल, यानी कि आप लोग का 20 साल 25 साल भी आप लोग का एज गैप डिफरेंस हो सकती है, ठीक है ना, इतना ज़्यादा एज गैप डिफरेंस हो सकती है। अगर एज डिफरेंस नहीं है तो लेकिन आप लोग का सोच में भी डिफरेंस हो सकती है एक दूसरे का, कि आपका पार्टनर अलग तरीके से सोचता है, आप अलग तरीके से सोचते हो, ओके।
आपका पार्टनर इस टाइम पे आपको अपनी पूरी तरह से इंडिपेंडेंट दिख रहा है और आपको यह भी दिख रहा है कि आपका पार्टनर इस टाइम पे आपका जासूसी कर रहा है। राइट नाउ आपका पार्टनर आपको जासूसी कर रहा है, आपको ऑनलाइन स्टॉक कर रहा है और आपको किसी और के साथ भी देख रहा है, जिसके चलते देखकर आपका पार्टनर को बहुत ज़्यादा गुस्सा भी आ रहा है, ठीक है ना, कि आप किसी और के साथ हो। तो वो बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं कर पा रहा है, लेकिन वो बर्दाश्त इसलिए कर रहा है क्योंकि उसने आपका लाइफ में से हक खो गया है, ठीक है ना। आपके लाइफ में जो भी आपके लेकर जो भी हक था उसने अपना हक खो दिया, इसलिए वो कुछ कह नहीं पा रहा आपको, लेकिन अंदर ही अंदर घुट रहा है, अंदर ही अंदर बहुत गुस्सा है। वो चाहता है तो अभी वो डंडा लेके आपको आए और 2-4 डंडे लगा दे, ठीक है ना, ऐसा करते हुए, लेकिन वो कर नहीं सकता क्योंकि उसने पास्ट में हक खो दिया है अपना, जिसके चलते वो इंसान आपको कुछ कह नहीं सकता, ठीक है ना। दूर से आपको देख रहा है किसी और के साथ मजे करते हुए, बातें करते हुए, तो ये उसको बिल्कुल भी खटक रही है ये बात, ठीक है ना। और ये भी दिख रहा है कि अगर आपका पार्टनर का लाइफ में कोई अदर ऑप्शन है या तो कोई उसका फादर फिगर है जो उसको रोक रहा था, तो उनको भी बात नहीं सुनने वाला। अभी आपका पार्टनर ना चुप चुप के भी हो, कैसे भी हो, लेकिन वो आपको ऑफर देना चाहता है, आपके साथ आगे बढ़ना चाहता है। और ये भी देखा जैसे पास्ट में आपका पार्टनर, इस इंसान ने आपको अकेला करके छोड़ के चले गया था अपने कैरियर के पीछे, अपनी चीज़ों को लेकर और अपने पैसे को देखकर, और ऐसा भी देख सकता है कि वो इंसान पैसे को लालच था, ठीक है ना, पैसे का लालची हो सकता है, जिसके चलते उस इंसान ने आपको ठुकरा दिया था, ऐसा भी देखा जा सकता है। लेकिन राइट नाउ आपका पार्टनर आपके तरफ देख रहा है, जासूसी कर रहा है और फ्यूचर में आपके तरफ आना चाहता है, वो भी पूरा प्लानिंग के साथ आना चाहता है। इस टाइम पे आपका पार्टनर को ये भी लगता है कि वो उसको उसके लाइफ में कोई इतना बड़ा ऑफर नहीं है आपको देने के लिए, ठीक है ना। और इस टाइम पे छोटे छोटे ऑफर है, एकदम हाई हेलो वाला ऑफर है, तो उनको लगता है कि शायद आप हाई हेलो वाला ऑफर नहीं स्वीकार करोगे, आपको तो बड़ा वाला ऑफर देगा तभी आप मानोगे, ऐसा उनको लगता है। तो अभी प्लानिंग कर रहा है, सोच रहा है कि किस तरह से आपके लाइफ में आया जाए, किस तरह से आपको ऑफर दिया जाए। आपके लिए कुछ गुड न्यूज़ भी है आपका पार्टनर, जो आपका पार्टनर आपको देना चाहता है। तो चलेगा, इस सारे कार्ड को क्लियर करते क्या आता है, प्लीज भोलेनाथ हमें मदद कीजिए 2 ऑफ सोर्ट्स को क्लियर करने के लिए। तो 2 ऑफ सोर्ट्स को क्लियर करने में मदद कीजिए। तो 2 ऑफ सोर्ट्स को क्लियर करते हैं, हमें 2 ऑफ सोर्ट्स को क्लियर करते हैं 10 सन का कार्ड। तो गाइस आपका पार्टनर ऐसा देख रहा है, पास्ट में बहुत ही ज्यादा इमेच्योर था आपका पार्टनर, जल्दबाजी में डिसीजन लेता था, सिर्फ अपनी खुशी के बारे में सोचता था। आपके वो इंसान आपको जो इग्नोर कर रहा है, दूर दे रहा है, आपसे दूरिया जा रहा है, तो उसका करते आपका दिल में क्या बीतेगा उसको ये बिल्कुल भी परवाह नहीं था। पास्ट में आपका इस इंसान ने बहुत ज़्यादा आपको इमोशनली रुलाया है इस इंसान ने, और ऐसा भी देख रहा है कि आपको रुला के परेशान करके वो लाइफ में बहुत ही मज़े मार रहा था। लेकिन जैसे जैसे दिन भी गुजरा ना, वैसे वैसे आपका कमियां खलकने लग गई और आपका जो एक पॉजिटिवनेस था, आपका जो एक हंसमुख चेहरा था, आप जो एक उस इंसान के लिए हर कुछ करते थे, उस इंसान के लिए एक आप ना आईना जैसे थे, ट्रांसपेरेंट थे, ठीक है ना। मतलब आपको वो इंसान इस तरफ से देखे तो उस तरफ भी दिखाई दे, क्योंकि आप इस इंसान को उसका कमियां, अच्छाई जो भी है सबको एक्सेप्ट कर रहे थे। तो आपका पार्टनर वही सारी बातों को लेकर बहुत ज़्यादा पॉजिटिव है कि आप उसको कितना प्यार करते हो। वही बेवकूफ़ था जो समझ नहीं पाया इस चीज़ को, ठीक है ना। लेकिन राइट नाउ आपका पार्टनर दुनिया को इग्नोर करके आपके लाइफ में आना चाहता है, आपके साथ इस रिश्ते को नई से शुरुआत करना चाहता है। ओके, तो नेक्स्ट कार्ड है हमारे पास 8 ऑफ वंस। तो प्लीज़ भोलेनाथ मदद कीजिए, 8 ऑफ वंस का कार्ड क्यों है। तो 8 ऑफ वंस को कार्ड को क्लियर करने में मदद कीजिए। 8 ऑफ वंस को कार्ड को क्लियर करते हैं एस ऑफ वंस। तो गाइस ऐसा बता रहा है कि आपका पार्टनर के लाइफ में पास्ट में अपॉर्चुनिटी आई थी, रिश्ता हो चाहे कुछ भी हो, जिसके चलते आपका पार्टनर ने आपको ना चुन के अदर अपॉर्चुनिटी को चुन लिया, और ठीक है ना। लेकिन ये भी दिख रहा है कि आपका पार्टनर को ऐसा लगता है कि उसने जो अपॉर्चुनिटी चुना वो सिर्फ और सिर्फ एक उसका कर्मा है, ठीक है ना, जो वो भुगत रहा है इस टाइम पे, और डिवाइन की तरफ से डंडे पड़ रहा है आपका पार्टनर को, ठीक है ना। पास्ट में भी बहुत ज़्यादा डंडे पड़े, उसको कर्मा पड़े। अभी ये दिख रहा है कि आपका पार्टनर ना उसको समझ में आ गया कि आप उसका लाइफ में कार्मिक नहीं हो, आप उनका जो डिवाइन ब्लेसिंग्स हो। आपका पार्टनर को लगता है आप उनके लिए एक डिवाइन ब्लेसिंग्स हो, आप कोई फरिश्ता हो उनके लाइफ में, जो ईश्वर ने आपको उनके लाइफ में भेजा था, ठीक है ना, उनको लाइफ को ग्रोथ करने के लिए, उनका साथ देने के लिए, ऐसा दिखता है।
राइट ना आपका पार्टनर आपके लिए ऑफर देना चाहता है, आपको इस रिश्ते में ग्रोथ करना चाहता है। जल्द से जल्द आपका पार्टनर आपके तरफ आना चाहता है, इस रिश्ते में ग्रोथ करना चाहता है, इस रिश्ते को नई से शुरुआत करना चाहता है। आपका पार्टनर को काफ़ी ऐसा भी लगता है कि अगर उसने और ज़्यादा लेट कर दिया ना, अगर उसने एक दिन भी लेट कर दिया ना, तो हो सकता है कि आप किसी और के पास चले जाओ, किसी और को ऑफर दे दो, क्योंकि उनको लगता है कि आपके लाइफ में भी इस टाइम पे ऑफर आ रखा है, जिसके लिए आप भी बहुत ज़्यादा मतलब अट्रैक्शन में हो उस ऑफर को लेकर। ऐसा है, आप भी सीरियस दिखाई दे रहे हो, तो इस बात को लेकर उसको बहुत ज़्यादा डर है, कहीं ऐसा ना हो कि वो खाली सोचते रह जाए कि आपके पास आना है, आपको ऑफर देना है और आप किसी और को ऑफर दे दो और किसी का या तो किसी और का ऑफर एक्सेप्ट कर लो। इस तरह से आपका पार्टनर का भी डर है। ओके, नेक्स्ट कार्ड है द एम्परर। तो प्लीज भोलेनाथ मदद कीजिए, द एम्परर का कार्ड क्यों है। द एम्परर कार्ड को क्लियर करने में मदद कीजिए। द एम्परर का कार्ड को क्लियर करते हैं हमें 10 ऑफ सॉर्ड्स। तो आपका पार्टनर ने पास्ट में आपको मौत का घाट उतार दिया था। उस इंसान ने आपको 10 का 10 तलवार आपके पीठ पीछे डाल दिया था। उस इंसान ने आपको मौत का घाट नींद सुला दिया था। उस इंसान ने, अगर आप ये रीडिंग देख रहे हो तो आपका ये दूसरा जन्म है जो आपको ऐसा लगता है। पास्ट में आपका पार्टनर ने पूरी तरह से आपका लाइफ के साथ खिलवाड़ किया, धोखा दिया, चीट किया। आपका रहते हुए भी उस इंसान ने किसी और के साथ चले गया, ऐसा दिख रहा है। बहुत बुरी तरह से आपका पार्टनर ने आपको ट्रीट किया, बहुत ही बकवास चीजें वो करी उसने, बहुत ही बकवास बातें भी बोला उसने, बहुत गंदी गंदी बातें भी बोला उसने। आपका दिल तोड़ने के लिए, आपका जिंदगी को तहस नहस करने के लिए उस इंसान ने कोई भी कसर नहीं छोड़ा। जितना हो सके उतना उसने आपको टॉर्चर किया, ऐसा किया और बहुत ज्यादा उल्टा सीधा बका। लेकिन ये भी दिख रहा है कि आपके पार्टनर ये सब करके तो निकल गए थे, आपको धोखा चीटिंग करके, लेकिन जहाँ पे भी आपका पार्टनर ने आग बंद करके भरोसा किया था ना, वहाँ पे आपका पार्टनर को धोखा मिला है, चीटिंग मिला है। किसी अपनों ने आपका पार्टनर को पूरी तरह से धोखा दे दिया है, लूट लिया है सब चीज़ों से, जिसके चलते आपका पार्टनर को अभी अक्ल ठिकाने आ गए कि आप तो ऐसा नहीं थे, ठीक है ना। आप तो उसको हमेशा स्टेबिलिटी दे देते, कभी आप उनसे दूर जाते भी नहीं थे। अगर वो रूठ जाता तो आप ही मनाते थे, आप उनका, ठीक है ना। लेकिन ये भी दिख रहा है कि जब उसने गलत किया, जब उसने आपको, और ये भी देखा जा सकता है कि आपका पार्टनर को लगता है कि जितना उसने आपके साथ गलत किया ना, अगर उसके जगह में आप रहते ना, मतलब अगर उसने आपके साथ गलत किया ना, इतना ज़्यादा गलत किया, अगर उस जगह में वो आप रहते ना, आपका पार्टनर रहता ना आपके जगह में, तो आपका पार्टनर कब तक इस इंसान को छोड़ दिया होता, या तो इस इंसान को पूरी तरह से मतलब इग्नोर कर दिया था, देखता भी नहीं, ठीक है ना। लेकिन आपने कई बार इस इंसान को मौका दिया, इसको माना, तो आपका पार्टनर को रियलाइज आ रहा है, तो आपका पार्टनर आपको दुख से निकालना चाहता है। उनको भी उस दुख का सामना करना पड़ रहा है जो दुख उसने पास्ट में आपको दिया था, ठीक है ना। आपका पार्टनर अभी ठान लिया है कि वो इंसान आपके पास ही आना है, जो आपको दुख तकलीफ दिया उससे उभारना है। और काफ़ी हद तक ऐसा भी दिख रहा है कि उनको लगता है कि आपके तरफ से तो पूरी ये रिश्ता ख़त्म है, ठीक है ना। उनको लगता है कि आपने शायद इस रिश्ते को ख़त्म मान लिया है और इस रिश्ते से आपने मूव ऑन कर लिया है, आगे जाने की सोच रहे हो। लेकिन आपका पार्टनर नहीं, अभी भी सोच रहा है कि नहीं, अभी भी कुछ पॉसिबिलिटीज है, अगर मैं एक्शन लूँगा, अगर मैं कुछ करूँगा, एफर्ट लगाऊंगा, ठीक है ना, तो ये रिश्ता पॉसिबल है, ऐसा आपका पार्टनर को लगता है। ओके, नेक्स्ट कार्ड है द हैंगमैन का कार्ड। तो प्लीज भोलेनाथ मदद कीजिए, द हैंगमैन का कार्ड क्यों है। हैंगमैन का कार्ड को क्लियर करने में मदद कीजिए। द हैंगमैन का कार्ड को क्लियर करते हैं हमें 6 ऑफ सॉर्ड्स तो और 6 ऑफ कप्स। तो गाइस, आपका पार्टनर ने जो आपका पास ऑप्शन था उनका बहुत ज़्यादा कंफ्यूज था, जिसके चलते आपका पार्टनर ने आपको छोड़ के गया होगा। तो ऐसा दिख रहा है कि कोई चाइल्डहुड का उसका चाइल्डहुड प्यार था, ठीक है ना, कोई बचपन से उसका प्यार था जो बिछड़ गया था, वो लोग फिर से मिल गए होंगे, और उसका कोई पास्ट का गर्लफ्रेंड या तो बॉयफ्रेंड का लाइफ में फिर से वापस आया होगा, जिसके चलते आपका पार्टनर ने आपको छोड़ के चले गया था। हो सकता है कि उसको रिलेटिव से भी हो, ठीक है ना, ऐसा भी देखा जा सकता है। और ये भी देखा जा सकता है कि अगर आपका पार्टनर आपके लाइफ में आ रहा है ना, तो इसलिए भी आ रहा है क्योंकि उनको ये भी लगता है कि आपके साथ जो पल बिताए थे ना, वो बहुत ही खूबसूरत था। आज भी आपका पार्टनर को सारे पल याद है, कैसे कैसे आप लोगों ने एक दूसरे के साथ बिताए थे, ठीक है ना, कितना खुशी का पल, एक दूसरे के साथ बहुत ही शेयरिंग किए थे, गिफ्ट शेयरिंग किए थे, और आपका दिया हुआ गिफ्ट आज भी आपका पार्टनर के घर पे है, उनके पास है, ठीक है ना। वो जब भी वो सब गिफ्ट को देखते हैं आपको बहुत ज़्यादा मिस करते हैं, आप दोनों का प्यार को मिस करते हैं। अभी आपका पार्टनर आपका फोटो को देख के बहुत ज़्यादा किस किए जा रहा है, वो इंसान बहुत मिस किए जा रहा है आपको पास्ट का। और ये भी देखा जा सकता है पास्ट में आप दोनों के बीच में एज डिफरेंस है, नहीं तो कुछ तो कल्चर डिफरेंस है, कुछ तो डिफरेंसेस था, जिसके चलते आपका पार्टनर बहुत ज़्यादा कंफ्यूजन में आ गया था कि यार पता नहीं क्या होगा क्या नहीं होगा।
और इसी कंफ्यूजन में आके हो सकता है कि उसका जो पास्ट का लवर हो या तो बचपन का जो भी प्यार हो उसका, वो रिटर्न आने के वास्ते उस इंसान ने आपको छोड़ के गया था। लेकिन उसको समझ में आ गया कि आपका जो रिश्ता है ना वो कोई मजाक वाला रिश्ता नहीं, कोई मामूली रिश्ता नहीं, आप लोग जड़ से हो, ठीक है ना। आप लोग का रिश्ते को तोड़ना इतना आसान नहीं, इस रिश्ते से भागना इतना आसान नहीं। आपका पार्टनर को भी ऐसा लगता है कि ये डिवाइन कनेक्शन है, इस पास्ट लाइफ कनेक्शन है, ठीक है ना। पुनर्जन्म से आप लोग मिले हो एक दूसरे के साथ, भले दो जिस्म हो आप लोग लेकिन एक ही जान हो, उनको ऐसा लगता है। और आपका पार्टनर को लगता है कि वो जितना भी आपसे दूर जाएंगे, जितना भागने की कोशिश कर, जितना भी हो उसने कोई ऑप्शन बनाया या तो किसी और के साथ जाने, या तो उतना ही आपके लिए तड़पा है वो इंसान, ठीक है ना। पास्ट में एक ऐसा भी देखा जा सकता है कि आपका पार्टनर ने आपको तड़पाने के लिए उस इंसान ने किसी और के साथ किया था, किसी और के साथ देने लगता है, किसी और के साथ अट्रैक्शन में आ गया था आपको जलाने के लिए, तड़पाने के लिए। लेकिन ऐसा भी देखा जा सकता है अगर ऐसा आपका पार्टनर ने किया था तो उसमें नाकाम होते हुए देख रहा है, क्योंकि आप ना इस इंसान से जले ना तड़पे, कुछ भी नहीं किया, आपने घुटने पे आया ही नहीं। वो सोचा चाहता था कि आप घुटने पे घुटने पे आ जाओ घुटने पे आके आप माफी मांगो, ऐसा उनको लगता था, ठीक है ना। लेकिन ये भी दिख रहा है कि वो इंसान ना घुटने पे, आप तो गया नहीं घुटने पे, तो वो इंसान घूम फिर के देख रहा है कि वो खुद ही फंस गया है आपका यादों में। आज भी वो खोया हुआ है, सुबह से लेकर शाम तक वो इंसान आप ही को याद करता है और एक पेशेंट बना के रखा है, एक सही समय का इंतजार कर रहा है, डिवाइन टाइमिंग का, कि जब वो आएगा, जब डिवाइन टाइमिंग हो तो इंसान आपको ऑफर देगा। उनके पास कुछ गिफ्ट भी है आपको देने के लिए, आपके लिए कुछ घड़ी, नहीं तो हो सकता है फ्लावर, नहीं तो कुछ तो ऐसा शर्ट वगैरह खरीद के रखा होगा उस इंसान ने जो आपको देने के लिए सोच रहा है, ठीक है ना। ऐसा दिख रहा है आने वाला फ्यूचर में, ये भी दिख रहा है। और आपका पार्टनर ये भी दिख रहा है कि आपका पार्टनर ने जो भी सोचा था उससे आपसे दूर जाके वो खुश होगा, तो ऐसा कुछ भी नहीं हो पा रहा है उससे, और घूम फिर के आपके लाइफ में फिर से आना चाहता है। पूरा उम्मीद है उनको कि आने वाले टाइम पे वो इस रिश्ते को फिर से बैलेंस कर लेगा, सब कुछ सही कर लेगा, ठीक है ना। क्योंकि उनको लगता है कि आप लोग का जो प्यार है, भले एक दूसरे के कमियां हो, जो भी हो, डिफरेंसेस हो, लेकिन प्यार बहुत है, ठीक है ना। प्यार बहुत है आप दोनों में, भले डिफरेंसेस हो। तो चलिए गाइस आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट कार्ड है हमारे पास द चैरियट। तो प्लीज बोलना मदद कीजिए द चैरियट का कार्ड क्यों है। द चैरियट का कार्ड को क्लियर करना मदद कीजिए। द चैरियट का कार्ड को क्लियर करते हैं हमें 5 ऑफ सॉर्ड्स। तो गाइस आपका पार्टनर ने आपके पास्ट में किसी तीसरे के लिए उस इंसान ने आपको धोखा दिया था, चीट किया था, ठीक है ना। आपको बहुत बैक स्टेप किया था उसने, बहुत ही ज्यादा आपका कैरेक्टर को लेकर उंगली उठाया उस इंसान ने। और ऐसा भी देखा जा सकता है कि उस इंसान ने ना किसी तीसरे के चलते उस इंसान ने आपको मार भी खिला दिया। उसने अपने फैमिली मेंबर से, नहीं तो उसने बहुत ज्यादा आपके साथ आर्गुमेंट किया। और ऐसा नहीं कि आप और आपका पार्टनर ही आर्गुमेंट किया, नहीं, आपका पार्टनर ने साथ में अपने फैमिली मेंबर को भी बुलाया और फैमिली मेंबर ने भी साथ को आजू बाजू का लोग बुलाया। बहुत ज्यादा आप लोगों भी सब घमासान हुई, तो महाभारत कर लिया, ठीक है ना। ऐसा करके आपका पार्टनर ने आपको धोखा देके चीट करके चले गया था। और ये भी देखा जा सकता है कि आपने बहुत कोशिश की इस रिश्ते को संभालने के लिए, बैलेंस करने के लिए, लेकिन आपका पार्टनर ने एक नहीं सुना, क्योंकि उसके लाइफ में कोई अदर ऑप्शन था जो बहुत ही ज्यादा वो लालच में आ गया था, ठीक है ना। वो चमक धमक में आ गया था, जिसके चलते आपका पार्टनर ने पूरी तरह से आपको धोखाधड़ी करके आपके लाइफ में से निकल चुका था। आपका गलती ना होने के बावजूद भी उसने आपका गलती ठहराया, खोटा उसने आपका गलती ठहराया और वो इंसान को मौका देख के वो फरार हो गया। लेकिन ये दिख रहा है कि आपसे दूर जाके जिसके पास भी गया था वो इंसान, वहां पे भी उसको धोखा मिला, चीट मिला, वहां पे भी वो सुकून से नहीं रह पाया। और जबकि आप तो कम से कम अच्छे ही थे, लेकिन वो जिसके पास भी गया आपसे भी बदतर है, ठीक है ना। आपसे भी बहुत ज्यादा बदतर है वो इंसान, जिसके चलते आपका पार्टनर ना आपके साथ फिर से वापस आना चाहता है। सब जो पुरानी एनर्जी है उसको, क्योंकि आपका पार्टनर बहुत ज्यादा अहंकार भी है, इगोइस्टिक भी दिख रहा है, ठीक है ना, जिसके चलते उसने ये सब डिसीजन लिया था। लेकिन अभी आपका पार्टनर को अच्छा से समझ में आ गया है कि अहंकार रहूंगा, ईगो रहेगा तो मैं कभी भी आगे नहीं बढ़ पाऊंगा, ठीक है ना, हमेशा पीछे ही जाऊंगा। तो इसको भूलना है। अगर मैंने इस ईगो में आके, अहंकार में आके मैंने अगर अपना पार्टनर का साथ नहीं दिया, उसके साथ नहीं दिया, उसका ख्याल नहीं रखा, तो वो हो सकता है कि आने वाला टाइम पे मेरा पार्टनर भी मुझे छोड़ के किसी और के पास चले जाए। ऑब्वियसली चले जाए। कौन एक इंसान इतना दिन रुकेगा जब उसको पता है कि वो इंसान किसी और के साथ
साथ चले गया तो वो कभी नहीं रुकेगा। तो आप तो उस इंसान को हर एक नखरा झेलते थे पास्ट में, लेकिन जब से आपका पार्टनर ने इस रिश्ते में कोई थर्ड रोमांटिक पर्सन या तो थर्ड सिचुएशन लेके आया, तब से आपका जो एक सोच था ना इस रिश्ते के प्रति वो नेगेटिव होते गया। अभी आपका पार्टनर को लगता है कि आपके दिल में ना उनके लिए बहुत ज़्यादा एक बुरा फील है। उनको लगता है कि आपके दिल में ऐसा ही है कि आप उनको धोखेबाज मानते हो, चीटर मानते हो, एक मतलब बहुत ही ज़्यादा नीच इंसान मानते हो आप, ऐसा उनको लगता है। ओके, तो बहुत जल्दी आपका पार्टनर आपके लाइफ में आना चाहता है, जो भी उसने किया था उसके लिए माफ़ी मांगना चाहता है। और इस टाइम पे आपका पार्टनर अगर आपके लाइफ में नहीं आ रहा है तो इसलिए भी नहीं आ रहा है क्योंकि उनको लगता है कि वो अगर आपके साथ आएगा ना तो वो बहुत सारे लोगों के साथ झगड़ा हो जाएगा, बहुत सारे लोगों के साथ उसको जवाब देना पड़ेगा, बहुत सारे लोगों को उसको जवाब देने पड़ेगा। उसको सबसे पहले उस थर्ड रोमांटिक पर्सन को जवाब देना पड़ेंगे जिसके लिए आपको छोड़ के गया था। नेक्स्ट वो अपने फैमिली मेम्बर को जवाब देना पड़ेगा, ठीक है ना, बहुत सारे लोगों को। और आपका भी बहुत सारे सवाल हैं जो आप करना चाहते हो वो इंसान से, ठीक है ना। इसलिए भी आपका पार्टनर को लगता है कि अगर वो इंसान इस टाइम पे आ जाए तो वो शायद सब कुछ संभाल नहीं पाएगा, क्योंकि आपका बहुत ज़्यादा कोई भी समझने के लिए तैयार नहीं है आपका इस टाइम पे आपका पार्टनर को, जिसके चलते आपका पार्टनर को लगता है कि ये राइट टाइम नहीं है। तो आने वाला फ्यूचर में आपका पार्टनर को लगता है कि आने वाला कुछ दिनों के बाद, 4-5 दिन के बाद वो इंसान आपके लाइफ में आएगा, जब आपका मूड सही हो जाएगा, जब आपका मन में थोड़ा उसके लिए जो नेगेटिविटी है वो दूर हो जाएगा। आपका पार्टनर इस टाइम पे इसलिए भी नहीं आ रहा है आपके लाइफ में क्योंकि उनको लगता है कि आपके दिल में उनके लिए बहुत ज़्यादा एक बद्दुआ है, ऐसे भावना है, इसलिए भी आपका पार्टनर नहीं आ रहा है, ठीक है ना। और आपका पार्टनर नहीं आने के भी कारण है क्योंकि उसको अगर आपके पास आना है तो इस टाइम पे तो बहुत सारे उसको सिचुएशन से लड़ना पड़ेगा, जिसके चलते आपका पार्टनर इस टाइम पे तैयार नहीं है, ठीक है ना। लेकिन आने वाला फ्यूचर में वो तैयार हो जाएगा, उसको पूरा विश्वास है अपने ऊपर, ऐसा दिख रहा है। ओके, नेक्स्ट कार्ड है पेज ऑफ पेंटिकल्स। तो प्लीज बोलना मदद कीजिए, पेज ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड क्यों है, पेज ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड को क्लियरफाई करने में मदद कीजिए हमें। तो पेज ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड को क्लियरफाई कर दीजिए भोलेनाथ हमें। पेज ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड को क्लियरफाई करते हैं एस ऑफ पेंटिकल्स। गाइस, आपका पार्टनर को लाइफ में अदर ऑफर था और उनको जो ऑफर आ रखा था उनको लगा था कि वो बहुत ही अच्छा है, आपसे भी ज़्यादा बेटर है और आप जितना नहीं दे पाओगे, आप हो सकता है कि थोड़ा सा ही पैसे उसको दे पाओगे, थोड़ा सा ही चीज़ें दे पाओगे, लेकिन आपके अलावा जो भी है उसको बहुत ज़्यादा पैसे देंगे, बहुत ज़्यादा कुछ देंगे। इसी का लालच में आपका पार्टनर ने पैसे के लालच में आकर आपको छोड़ के चले गया था। लेकिन ये भी दिख रहा है कि जहाँ पे भी गया था उसको ना वो सिचुएशन नहीं मिला, वो रिस्पेक्ट नहीं मिला, वो प्यार नहीं वो मिला, वो जो बहुत का लालच में था ना वो भी नहीं मिला। क्योंकि हमेशा ऐसा ही होता है डियर, कोई भी अगर किसी सच्चे और अच्छे इंसान को छोड़ के जा रहा है ना किसी तीसरे के पास ज़्यादा प्यार पाने का लालच में, ज़्यादा पैसे को लालच में, तो अक्सर वैसा लोग धोखा ही खाते। तो आपका पार्टनर को भी समझ में आ गया, अक्ल में आ गया। अभी आपका पार्टनर राइट नाउ आपको लेकर ये सोचता है कि आप उनके लिए डिवाइन ब्लेसिंग्स हो। जब भी आप उनके साथ थे तो उनका किस्मत बहुत ही सातवें आसमान पे था, हमेशा उसका लक साथ देता था, उसका हर एक बिगड़े काम बन जाता था और उसका काम चुटकियों में बन जाता था। वो हैप्पी था अपने लाइफ में, बहुत ही खुश था। तो वही हैप्पीनेस खुशीनेस अपना पाना चाहता है। और आपसे जब से दूर हुआ ना आपका पार्टनर बहुत ही कोशिश किया, लेकिन कहीं पे भी उसको वैसे खुशी हैप्पीनेस ना कि उसका किस्मत साथ दिया, ठीक है ना। जिसके चलते आपका पार्टनर घूम फिर के आपके लाइफ में आना चाहता है, उसको समझ में आ गया है। और जो भी पास्ट में आपने इस इंसान को ऑफर किया था या तो इस इंसान के लिए आपने एक्शन लिया था, आपने जो भी किया था ना, उस चीज़ को लेकर भी आपका पार्टनर सोच रहा है कि आप तो अपने जगह में सही थे, आपने कर लिया अपने काम जो भी करना था, आपने जितना भी एफर्ट लगाना था, लेकिन सामने वाला आपके लाइफ में एक्सेप्ट नहीं कर रहा था, आपको एक्सेप्ट नहीं कर रहा था, आपको इग्नोर कर रहा था। तो आप क्या कर सकते, ठीक है ना। और जो भी आपके लाइफ में घटित हो रहा है, अगर आप किसी नए ऑफर को भी देख रहे हो, किसी और के साथ भी बात कर रहे हो, तो आपका पार्टनर को ये नहीं लगता कि आपका ये गलती है, ठीक है ना। गलती उनका ही है क्योंकि उन्होंने आपको शो ऑफ करा दिया था कि वो इंसान आपके साथ नहीं आना चाहता है, आपसे दूर जा रहा है, किसी और के पास जा रहा है। तो आप क्या करोगे, ठीक है ना। आपका कोई गलती नहीं है, अपना ही गलती को मान रहा है। अभी राइट ना आपका पार्टनर आपको लेकर बहुत ज़्यादा सोच रहा है कि आपने क्या क्या किया था इस इंसान के लिए, ठीक है ना। लेकिन आपका पार्टनर को ऐसा भी लगता है कि वो इंसान जो है ना आपका पार्टनर एहसान फरामोश है, ठीक है ना। आपने बहुत एहसान किया, बहुत कुछ किया, लेकिन एंड ऑफ द जब टाइम पे आपने बोला कि यार डियर मैंने तुम्हारे लिए ये किया वो किया, तुम सब मेरे अच्छे बातें भूल गए जो मैंने किया था और एक गलती कर दिया तो तुम्हें वो याद आ गया। तो आपका पार्टनर ने वही ठीक है, क्योंकि ये भी दिख रहा है कि आपका पार्टनर आपसे जाना ही वाला था, उसको पहले से उसने किसी एक को डिसाइड, अगर वो लड़की है ना तो पहले से उसने किसी एक को
फंसा ही लिया था, ठीक है ना, आपके अलावा किसी एक को फंसा लिया था उसने, तब जाके उसने आपको ये डिसीजन लिया था आने 1 महीना 2 महीने के बाद, ऐसा दिख रहा है। पहले वो फंसा लिया था अपने अगर वो लड़का है तो ऐसा दिख रहा है कि आपको तो छोड़ दिया बिना सोचे समझे, लेकिन उसने जहाँ पे भी आपको छोड़ के उसने सोचा था कि यहाँ पे आगे बढ़ जाऊंगा, ऐसा तो कुछ नहीं हो पा रहा है, ठीक है ना। अकेला रह गया है, अपनी चीज़ों को लेकर घूम फिर के आप ही को देख रहा है। आने वाला टाइम पे आपका पार्टनर आपको ऑफर देना चाहता है। इस टाइम पे आपका पार्टनर आपको ऑफर नहीं दे रहा है, क्योंकि आपका पार्टनर को लगता है कि पेज ऑफ पेंटिकल्स इस टाइम पे अगर आपको ऑफर देगा तो आप स्वीकार नहीं करोगे, क्योंकि ये छोटा मोटा ऑफर आप मानोगे नहीं। तो जब तक आपका पार्टनर का लाइफ में अब बड़ा ऑफर ना हो तब तक आपका पार्टनर आना चाहता है। इस टाइम पे आपका पार्टनर प्लानिंग कर रहा है और फ्यूचर में आपको बड़ा ऑफर देने के लिए वो इंसान रेडी हो रहा है, ठीक है ना। आपके साथ शादी करने के लिए, आपके साथ कमिटमेंट करने के लिए, पूरी तरह से आपको इस रिश्ते में स्टेबिलिटी लाने के लिए और एकदम पॉजिटिवनेस के साथ, ठीक है ना। और आप लोग जो आपका जो एक गुड लक का दरवाजा था वो खुलने वाला है, किस्मत का दरवाजा आप दोनों के रिश्ते में खुलने वाला है। दोनों का जो मतलब बहुत टाइम से दूरिया था वो खत्म होने वाला है। ओके गाइस, तो लास्ट आखिरी कार्ड है हमारे पास 4 ऑफ वन। तो प्लीज बोलना मदद कीजिए 4 ऑफ वंस का कार्ड क्यों है। 4 ऑफ वंस को कार्ड को क्लैरिफाई करते हैं हमें 6 ऑफ वन। तो 6 ऑफ वन ये बताता है कि आपका पार्टनर आपके लाइफ में आना चाहता है, नई शुरुआत करना चाहता है। और ऐसा भी देखा जा सकता है पास्ट में आपका पार्टनर फैमिली का नहीं तो अदर पार्टनर अदर चीज़ों का, फ्रेंड्स का बहुत ही इन्फ्लुएंस में आ गया था। लोगों ने उसके चने के झाड़ पे चढ़ाया होगा, आपका पार्टनर को बोला होगा तू तो बहुत खूबसूरत है, तुम्हें तो 36 मिल जाएंगे, क्या तू मिडिल क्लास वाला लड़का लड़की के पीछे पड़ा हुआ है, छोड़ इसको, अदर देख। इस तरह से बहुत ज़्यादा उसको मतलब चने के झाड़ पे चढ़ा दिए होंगे, जिसके चलते आपका पार्टनर भी हो सकता है कि आपके साथ 10 लोगों के आगे आपका पार्टनर ने आपका इज्जत उछाल के चले गया होगा अपने। लेकिन जो भी आपका पार्टनर ने पास्ट में आपको इज्जत उछालते आपके लड़ाई झगड़ा करके जीता था ना, आपका पार्टनर को राइट नाउ ऐसा लगता है कि उसको ये सब जो जीत है ना उसका, ये सब सारे अहंकार का जीत है। और आपको तो पता ही है अहंकार का जीत एक जीत नहीं हार का जैसा है। और आपने चुपचाप रहा, साइलेंट रहा, लेकिन आप जीत गए, ठीक है ना, क्योंकि आप सही थे, क्योंकि एंड ऑफ द मोमेंट सच्चाई जितना जीतती है, ठीक है ना। अभी आपका पार्टनर को रियलाइज हो गया है, अभी आपका पार्टनर आपको लेकर पूरा पॉजिटिव है, इस रिश्ते में आना चाहता है। और जो भी लोग आपको इस रिश्ते में खिलाफ थे उन लोगों का सारे सच्चाई सामने आ गया। अभी राइट नाउ आपका पार्टनर फ्यूचर में आपके साथ घोड़ी चढ़ के आना चाहता है, शादी करना चाहता है। और ऐसा नहीं, वो पूरी तरह से फैमिली का रजामंदी के साथ आना चाहता है, फैमिली के साथ आपका साथ मतलब फैमिली की भी वो चाहिए, ठीक है ना। अरेंज मैरिज चाहता है वो इंसान, भले आप लोग का लव हो लेकिन वो इंसान अपनी तरफ से अरेंज मैरिज चाहता है कि फैमिली भी साथ रहे, सब कुछ साथ रहे, हर कोई साथ दे, ठीक है ना, हर सबका आशीर्वाद मिले, इस तरह से वो चाहते हैं। आने वाला टाइम पे आपका पार्टनर बहुत जल्दी आपके लिए एक्शन लेंगे, ठीक है ना, और जल्द से जल्द वो इंसान आपके लाइफ में आएगा, ऐसा दिख रहा है। चलेगा, इस देखते हैं इस टाइम पे अगर आपका पार्टनर कॉल मैसेज करते तो क्या बोलते हैं वो, तो प्लीज भोलेनाथ मदद कीजिए क्या बोलते हैं। तो गाइस आपको बोलते हैं कि आप ही उनका प्यार हो, आप ही उनका प्यार का देवी हो, देवता हो, ठीक है ना। आपके लिए उनके दिल में अनकंडीशनल प्यार है और बहुत ज्यादा प्यार है। उसने जो पास्ट में आपके लिए प्यार छुपाया था सिर्फ और सिर्फ मजबूरी में आके छुपाया था, ठीक है ना, लालच में आके छुपाएगा, बल्कि उसके दिल में प्यार था, ठीक है ना। ऐसा नहीं था कि प्यार नहीं था, प्यार ना होने के बाद उसने किया, प्यार था, प्यार होने के बाद में उसने गलती किया, वो उसकी जिम्मेदारी है, ठीक है ना। और अभी ये दिख रहा है कि वो इंसान आपको बता देना चाहता है कि उनके दिल में बहुत सारे प्यार है। बहुत टाइम से वो इंसान बताने की भी कोशिश कर रहा है, वो चाहता है कि आपको समझ में आ जाए बिना बोले, ऐसा भी वो चाहता है। वो इंसान बोल देना चाहता है आपको कि मेरे दिल में बहुत ज़्यादा प्यार है आपके लिए, अनकंडीशनल प्यार है, मैं कभी भूल नहीं सकता आपको, प्लीज़ मुझे एक मौका और दे दो, ऐसे भी आपका पार्टनर कहना चाहता है। तो चलेगा, देखते हैं नेक्स्ट कार्ड। आप लोग का अगर कॉन्टेक्ट होने का चांसेस तो कब तक है, कब तक पॉसिबिलिटीज है, प्लीज़ डिवाइन मदद कीजिए। तो गाइस आपके लिए कार्ड आए हैं J नंबर का कार्ड। तो गाइस ऐसा दिख रहा है कि आप लोग का ना हो सकता है कि आज के दिन बहुत सारे लोगों का कांटेक्ट हो जाए, और ऐसा भी दिख रहा है कि बहुत ही लकी लोगों के लिए 1 आवर्स नहीं तो 1 मंथ भी लग सकते हैं, सिचुएशन के हिसाब से देख लेना। ओके, तो चलिए गाइस देखते हैं आपके लिए क्या गाइडेंस है। प्लीज डिवाइन मदद कीजिए, हमारे दर्शकों के लिए गाइडेंस दीजिए। तो गाइस आपके लिए गाइडेंस का कार्ड आया है 2 नंबर। तो आप ना जगलिंग सिचुएशन में मत रहिए, ठीक है ना। आप दो सिचुएशन में मत रहिए, जिधर आपको अच्छा लगे उधर ही जाइए, ठीक है ना। आप ऑप्शन मत रखिए अपने लाइफ में, कंफ्यूजन मत रहिए, ठीक है ना। और अगर आपको फाइनेंशियल प्रॉब्लम आ रहा है, तो जॉब में प्रॉब्लम आ रहा है, तो आप एक डिसाइड कीजिए और आगे बढ़िए। आप कभी भी अपने काम को मत
टालिए कि ये कल करेंगे, ठीक है ना, काम को मत टालो, ठीक है ना, ऐसा आपको डिवाइन बोल रहे हैं। और कन्फ्यूजन बिल्कुल भी नहीं रखना, चॉइसेस नहीं रखना अपने लाइफ में, जिसको चाहिए उसको ही चाहिए, ठीक है ना। अगर ये इंसान चाहिए तो इसके लिए मैनिफेस्ट करो और किसी और के साथ फ्लर्ट मत करो, कुछ भी मत करो, ठीक है ना, ऐसा आपको श्री कृष्ण भगवान बोल रहे हैं। और श्री कृष्ण भगवान का भी ये है कि ब्लेसिंग्स की आप चाहे कैसा भी हो आपके लाइफ में, ये तो है कि आप चाहे तो अपने हर एक चीज़ में बैलेंस बना सकते हो, ये आपका पावर है। और आपका ब्लेसिंग्स तौर पे ये भी देखा गया कि आपको ना आपका जो दिल है ना बहुत ही एक साफ है, ठीक है ना, और आपको कोई भी सिचुएशन में कैसा भी हो आप ना बैलेंस कर लेते हो सिचुएशन को, ये आपको श्री कृष्ण भगवान का ब्लेसिंग्स है, ठीक है ना। तो चलेगा इस देखते श्री कृष्ण भगवान का 4 उद्देश्य क्या है आपके लिए जो इस टाइम पे आपको फॉलो करना चाहिए। प्लीज श्री कृष्ण भगवान मदद कीजिए, हमें 4 उद्देश्य देने के लिए दीजिए हमें दर्शकों को, पहला, दूसरा, तीसरा और ये चौथा। ओके गाइस, तो 4 उपदेश ले लिए हैं श्री कृष्ण भगवान के। सबसे पहला उपदेश है आपके लिए, क्रोध में मनुष्य अपने मन को बात कहने बजाय दूसरों के हृदय को ज्यादा दुखाते हैं। ओके, जो नेक्स्ट है, जो मानव अपने निंदा को सुन लेता है वो सारे जगत में विजय प्राप्त कर लेता है। ओके, अपने निंदा को सुन ले लो गाइस। और कामयाबी के मार्ग पर चुनौतियां तो आएंगे ही, इसलिए भगवान को दोष देने के बजाय उन चुनौतियों से निपटना सीखे। ओके, लास्ट आखिरी है, भीड़ के पीछे चलने से लाख गुना बेहतर है कि समग्र सृष्टि के रचयिता के पीछे चला जाए। ओके, ये था आपका आखिरी भगवान श्री कृष्ण का मैसेज। चलिए गाइस देखते हैं आपका पार्टनर का लव मैसेज क्या आ रहा है, आपका पार्टनर आपको लेकर क्या सोचते हैं, उनका लव मैसेज क्या है, प्लीज डिवाइन मदद कीजिए। तो गाइस आपके लिए आया है, ऑल आई वांट टू डू स्पेंड माय लाइफ लविंग यू एंड मेकिंग यू हैप्पी। तो गाइस आपका पार्टनर कहना चाहता है उनका जो भी है जैसा भी है वो अपनी जिंदगी आज से लेके हमेशा तक आपके साथ ही स्पेंड करना चाहता है, आपके साथ ही रहना चाहता है और आपको खुशियां देना चाहता है, आपको हर तरफ से खुशियां देना चाहता है, ऐसा आपका पार्टनर कहना चाहता है। अगर गाइस आप मुझसे पर्सनल रीडिंग लेना चाहते हो तो आप दिए गए नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हो, व्हाट्सअप कर सकते हो आप। कांटेक्ट नंबर है 7304280350। ओके गाइस, इस नंबर पे आप कांटेक्ट करके मुझसे पर्सनल रीडिंग बुकिंग करा सकते हो या तो गाइडेंस ले सकते हो। ओके गाइस, तो रीडिंग अच्छा लगे तो प्लीज लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए। ओके, तो थैंक यू सो मच, जय भोलेनाथ।